हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मैं हिमांशु स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में डोगा सीरीज का कॉमिक विशेषांक खाकी और खद्दर का तीसरा और अंतिम भाग। प्यार एक सजा है, एक ऐसी सजा जो उम्र कैद से भी लंबी है, फांसी से भी ज्यादा तकलीफदायक है। धूम धूम फचाक। नहीं नहीं सूरज, प्यार सजा नहीं हो सकता। वे शब्द सूरज के कानों में पड़े। पसीने से लथपथ हुआ अपना चेहरा घुमाया उसने, क्योंकि अगर प्यार सजा बन गया तो फिर कोई किसी से प्यार नहीं करेगा, और प्यार के बिना तो यह संसार नरक बन जाएगा। कहना चाहता था सूरज की, ये तुम कह रही हो मोनिका, क्या मेरा प्यार डोगा का हत्यारा नहीं, जिसका प्रायश्चित आज मेरे लिए सजा बन गया है। मगर चीता की हालत देखकर वह चीता से ही मुखातिब हुआ। चीता, ये सब क्या हुआ? तुम्हारे बदन व चेहरे पर ये चोटों के निशान कैसे हैं? सब कुछ बताता चला गया चीता उसे, जिसे सुनने के बाद ओह, एक मजबूर और ईमानदार सब इंस्पेक्टर और कर भी कह सकता था। मगर तुमने बहुत अच्छा किया चीता, जो सीधे तुम यहीं चले आए, क्योंकि जब खाकी और खद्दर दुश्मन बन जाए तो उसको छिपने के लिए सारे संसार की धरती भी कम पड़ती है। तुमने ठीक कहा सूरज, उसे सारे संसार की धरती भी कम पड़ती है। देखो, हम यहाँ भी पहुंच गए तुम्हें लेने। हमें मालूम था ये दोनों छुपने के लिए अब यहीं आएंगे। पांड्या पांड्या और उसके साथियों ने तीनों को ऐसे झपट कर दबोच लिया जैसे बाज अपने शिकार को दबोचता है। कानून से बचना आसान है, मगर पांड्या से बचना मुश्किल। कोई हरकत मत करना वरना गोलियों से भून दूंगा। जिम की ओर तेजी के साथ चली काले शीशों से युक्त वह बस। मैं स्टीरियो लगी काले शीशों वाली बस इसलिए ही लेकर आया था चीता, ताकि इसमें मेरे साथी तुम्हारी पिटाई जमकर कर सके। ज़ूम। और तुम तीनों जब वापस लौटो तो तुम्हारे जहन से कानून शब्द पूरी तरह से भूल चुके हो। लाखन, स्टीरियो चालू कर दे ताकि इनकी चीखें बाहर न जाने पाए। होंठ सी लिए थे चीता और सूरज ने। अब सिर्फ एक शब्द याद रहेगा तुम्हें, खद्दर ठाक, क्योंकि खद्दर ताकत का पर्यायवाची है। मोनिका हाथप्रभ थी, हक्की बक्की सी। गुंडों के हाथों को उस वक्त रोकना मुश्किल था। फटाक ता। तेरी बहन तो बड़ी खूबसूरत है रे चीता, इसके नाजुक हाथ कैसे रोक पाएंगे हमारे हाथ? उससे हाथ मत लगा कुत्ते। ताड़ पड़ा चीता। चिल्लाओ मत सूरज, चिल्लाओ मत। रोजाना इस तरह के सैकड़ों गुनाह होते हैं, कितनी मासूम चीखें दबा दी जाती हैं। आज एक और इज्जत को भी नीलाम हो जाने दो सूरज, क्योंकि इसे तुम्हारी चीखें नहीं बचा सकती। ठाड़। और जो बचा सकती है उसकी लाश तो ये अपने गले में लटकाए घूम रही है। बस एक फार्म हाउस जैसी जगह में पहुंचकर रुक चुकी थी। तुम दोनों लाइन के अगले आदेश तक यहीं बंधे रहो। हाँ, ये छोकरी यहीं बंधे रहे, ये मुझे गवारा नहीं। इसे मैं अपने साथ फार्म हाउस में ले जा रहा हूं। चीता व सूरज की ओर बेबस निगाहें से देख रही थी मोनिका, मगर बेबस तो चीता व सूरज भी थे। क्या करते? आह भैया, आह सूरज, चीख पड़ा मोनिका का अंतर्मन। बेवकूफ लड़की, वो नाम क्यों नहीं पुकार रही जिसकी इस वक्त तुझे वाकई जरूरत है? पुकार मोनिका, पुकार, पुकार उस नाम को। चीख चीख कर पुकार उस नाम को। खोद डाल उस कब्र को, जिंदा कर दे उस नाम को जो है टोगा टोगा टोगा। उस वक्त चीख पड़ी मोनिका। सूरज! इस बार जाने क्या था उस चीख में कि चिंक कर उसकी ओर सिर घुमाया सूरज ने भी। कुछ कुछ उछाल कर फेंका था मोनिका ने। ठीक उसी पल हवा में सरसरा कर आई कोई चीज उसके जूतों के पास आकर गिरी, जिसे देखते ही सूरज के बदन पर जैसे चींटियां सी दौड़ गईं। डॉग विसल। उस पल तक मोनिका को लेकर पांड्या व सभी गुंडे बस से उतर चुके थे। चीता के जिस्म की सारी पीड़ा जैसे उस क्षण सुहाने दर्द में बदल गई। मोनिका ने डोगा की कब्र को खोद डाला है सूरज। सांस फूंक दी है डोगा के जिस्म में। अजीब से रोमांच से भर उठा सूरज का भी पूरा जिस्म। जूतों के शिकंजे में दबा ली सूरज ने विसिल, और फिर एक सटीक उछाल ने विसिल को उसके मुंह तक पहुंचा दिया। और उस वक्त पूरी ताकत के साथ डॉग विसिल बजाता चला गया सूरज। सू सू, वो डॉग विसिल जो सुनती है सिर्फ कुत्तों को ही। सू सू, वुफ वुफ गुर। और फिर डॉग विसल का मैसेज पहुंचता है एक कुत्ते से दूसरे कुत्ते तक, वुफ वुफ, दूसरे से तीसरे, वुफ वुफ गुर, वुफ, तीसरे से चौथे, चौथे से पांचवें, और वुफ 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 गुर, वुफ वुफ गुर। आ गए मेरे कुत्ता मित्रों, ले आए मेरा सामान। अब कट रहे थे वो सारे बंधन जिन्होंने सूरज को अभी तक बांध रखा था। अब सूरज धारण कर रहा था कुत्ते का मास्क। पांड्या,
अब तो उस दिन को रोएगा कमीने जब तू पैदा हुआ था। अब सूरज की नसों में भड़कने लगी थी आग, अब धारण कर रहा था वो शस्त्र, अब आने लगी थी उसके जिस्म में ताकत, अब शक्ति के साथ भिजने लगे थे जबड़े, अब गायब होने लगी थी वे टीसें जो उसके जख्मों से उठ रही थी, क्योंकि अब सूरज बन गया था वो जो समस्याओं का हल नहीं करता, उन्हें जड़ से उखाड़ता है। क्योंकि दुनिया जानती है कि डोगा को दर्द नहीं होता। डोगा तुम जिंदाबाद हो। जिंदाबाद तो मोनिका है चीता, जिसने डोगा को फिर से जिंदा कर दिया। उधर पांड्या अचानक चौंक उठा। लाखन जरा देख तो कुत्ता क्यों भौंक रहा है। लाखन दरवाजे की तरफ बढ़ा। उसी पल टूट कर बिखर गया दरवाजा। लाखन को सामने जो सूरत नजर आई उसे देखकर उसके तो छक्के छूट गए। डोगा फटाक। कुत्ता भौंके तो कुछ देर पहले, कुत्ता भौंके तो कुछ देर पहले रहा था लाखन, अब वो काटने आया है। पांड्या के साथ साथ ही मोनिका की निगाहें भी उस ओर उठ गई जहां डोगा को देखकर तड़प उठी थी मोनिका। तो दहल गया था पांड्या। नहीं, तुम डोगा नहीं हो सकते, डोगा मर चुका है। तब जबड़े भीचे गुर्रा उठा डोगा। थाय खना। पांड्या, ये तुझे मैं नहीं बताऊंगा कि मैं डोगा हूं, यह बात तुझे समझाएगी मेरी बेरहमी। गोली और अल्कोहल के संगम से पैदा हुई आग उछली पांड्या के कपड़ों पर भी। चीख उठा पांड्या। आग तूने अभी देखी कहां है पांड्या, आग तो तू अब देखेगा। आग आग ताड़। डोगा के सीने की आग, उसके रगों में बहते लावे की आग, उसके आक्रोश की आग। डोगा ने उसके जिस्म पर भड़कती आग को बुझा दिया। नहीं पांड्या, मैं तुझे मारूंगा नहीं, अधमरा करके छोड़ूंगा, ताकि जब तू यहां से लौटे तो तुझे एक शब्द अच्छी तरह से याद रहे। डोगा 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 खनाक। तू कहता था कि खद्दर ताकत का पर्यायवाची है, मगर डोगा उन लोगों के लिए जुल्म का पर्यायवाची नाम है जो खद्दर की ताकत को जुल्म के लिए इस्तेमाल करते हैं। देख जुल्म देख, अपना पीला पड़ा चेहरा देख पांड्या, जो डोगा को देख कर ही पीला पड़ गया है। जुनूनी हो गया था डोगा, मार मार कर उनको कचूमन निकालने पर आमादा, मगर थाम ली चीता ने तब उसकी कलाई। ठहरो डोगा, ये सब या तो मारे जा चुके हैं या बेहोश हो चुके हैं, अपने हाथ रोक लो। देखा मोनिका, देखा तुमने, डर में कितनी ताकत होती है। यह डर चाहे डोगा को हो या कानून का, मगर अफसोस इसी बात का है कि आज कानून के डर को चंद हस्ती परस्त लोगों के पांव तले कुचला जा रहा है। इसलिए जरूरत है समाज को एक डोगा की। तभी वहां बज उठी फोन की घंटी। रिसीवर खुद डोगा ने उठाया। हेलो पांड्या, मैं लॉयन बोल रहा हूँ, सब ठीक है ना? हाँ, उन तीनों को यहाँ लाकर बंद कर दिया है। डोगा पांड्या की आवाज की नकल करने की कोशिश कर रहा था। वेरी गुड। प्रेम सिंह ने आदेश दिया है कि इन चिंगारियों को भड़कने से पहले ही राख में बदलकर वहीं कहीं गाड़ दो। मगर तुम बोल कहां से रहे हो? तब लॉयन बताता चला गया अपनी मौत का पता। तब उसी बस पर सवार होकर आगे बढ़े वो तीनों। चीता, तुम्हें मोनिका के साथ तब तक वेश बदलकर किसी होटल इत्यादि में रहना होगा जब तक प्रेम सिंह और लॉयन की मौत की खबरें तुम तक न पहुंच जाएं। पीछे धू धू कर चल रही थी फार्म हाउस की इमारतें। लॉयन का पांव तुरंत ही उस वक्त टाटा सूमो के ब्रेक पर कस गया जब उसकी आंखों ने देखा वो आश्चर्यजनक दृश्य। अरे, इन्हें किसने बेहोश किया? जवाब उसे ऊपर से मिला। मैंने। तुम फोन पर क्या कह रहा था तू लॉयन? तूने जिस बस्ती को जलाकर शमशान बनाया था, आज वहां मंत्री प्रेम सिंह एक 5 सितारा होटल का शिलान्यास करने वाले हैं और तुझे वहां जश्न की तैयारी करने का हुक्म मिला है। उस ट्रक में महंगी शराब की कई सौ पेटियां लेकर तू वहीं जा रहा था, क्यों? तेजी से बाहर आ गए ट्रक ड्राइवर को बेहोशी की दुनिया में पहुंचाने के लिए डोगा का एक ही थप्पड़ काफी था। चटाक। और तब लॉयन को उसी ट्रक में खींच लिया डोगा ने। बुरी तरह से चकरा उठा लॉयन का मस्तिष्क। ट्रक में लदी पेटियों को खोलने के बाद बोतलें निकालकर सड़क पर फेंकता चला गया डोगा। देख, अब मैं तेरा शानदार जश्न यहीं मनवाऊंगा। खनाक खनाक। ऐसा जश्न तूने कभी नहीं मनाया होगा लॉयन। ताक ताक। पर जरा सब्र कर, वहीं ठहरा रहे। तेरी मौत का जश्न ऐसा होना चाहिए कि मुझे तुझे खत्म करने में और तुझे मेरे हाथों खत्म होने में मजा तो आए। ट्रक के चारों ओर दूर दूर तक बिखरता जा रहा था डोगा द्वारा फेंकी गई बोतलों से टूटा कांच। खनाक खनाक। अब डोगा ने लॉयन को नीचे गिरा दिया और अब तेरे जश्न का इंतजाम हो चुका है लॉयन। सिर्फ तेरे जूते उतारने बाकी हैं ताकि जश्न को छोड़कर तू भाग ना सके लॉयन। नीचे गिरते ही लॉयन के गले से चीख और बदन से लहू उबल पड़ा। क्रंच। क्योंकि कांच के कई टुकड़े उसके जिस्म में पैवस्त होते चले गए। अभी से चीख निकल गई लॉयन। अभी तो तेरे जिस्म में चंद खरोचे ही आई हैं, थोड़ा सा ही खून निकला है। क्रंच।
थोड़ा ही कांच चुभा है। अभी तो मैं तेरे शरीर को सिर से पांव तक इतना कांच पहनाऊंगा कि तू खून से भरी बोतल ही नजर आने लगेगा। नहीं, गलत कह गया। पूरी बोतल तो तू ढक्कन लगने के बाद नजर आएगा। यूज मी। डोगा के कहर से घबरा कर भाग पड़ा लॉयन। क्रंच। नहीं, मुझे जाने दो डोगा, मुझे जाने दो। मैं तुझे कहां रोक रहा हूं लॉयन? तू जा, तू जा। जाता क्यों नहीं? भाग। नहीं। उफ। लॉयन के पांव भी पूरी तरह लहूलुहान होते चले गए। बेहोश होकर गिरा तो फिर उठ नहीं पाया लॉयन। अपने खून का बदला ले लिया मैंने अदरक चाचा। काश आप देख पाते कि मैंने आपके खून के एक एक कतरे के बदले में लॉयन के खून के हजार हजार कतरे बहा दिए हैं। क्रंच क्रंच। लेकिन अभी असली मुजरिम बचा हुआ है। असली मुजरिम यानी प्रेम सिंह। हटाओ हटाओ हटाओ, ये पायलट कार मेरे सामने से हटाओ। मुझे सुरक्षा की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझ पर गोली कौन चलाएगा? मैं ही गुंडा हूं, मैं ही खाकी हूं और मैं ही खद्दर। तुझे खाकी और खद्दर का मतलब आज मैं समझा दूंगा। आज मैं तुझे ऐसी मौत मारूंगा कि तू उसे मरते दम तक नहीं भूल पाएगा प्रेम सिंह। नागपाड़ा पुलिस स्टेशन पर गूंज रही थी टेलीफोन की घंटी। रिसीवर उठाया इंस्पेक्टर असलम ने। हेलो इंस्पेक्टर असलम हियर। मैं लाइन बोल रहा हूं इंस्पेक्टर। बुरी तरह से चौंक पड़ा था असलम। लाइन? हाँ लाइन। एक इंफॉर्मेशन देने के लिए फोन किया है। एक वीआईपी कार का नंबर नोट करो इंस्पेक्टर। MS2LP 3000 3000। इस कार में कुख्यात अपराधी डोगा अभी अभी मुझे घायल करके भागा है। डोगा? और वो सिर्फ 20 मिनट बाद ही सर JJ रोड से होकर गुजरेगा, क्योंकि आज उसका निशाना प्रेम सिंह है। खटाक। उधर से फोन रख दिया गया। इधर जैसे कुर्सी तपते तवे में बदल गई हो, ऐसे उछलकर खड़ा हुआ था इंस्पेक्टर असलम। डोगा मंत्री प्रेम सिंह को खत्म करने MS2L3000 VIP एम्बेसडर कार चुराकर भागा है और थोड़ी ही देर में सर JJ रोड से होकर गुजरेगा। खोपड़ ने बेचैनी से पहलू बदला था। सर अब क्या किया जाए? मुझे मंत्री प्रेम सिंह जी से विशेष परमिशन लेनी होगी, क्योंकि डोगा हथियार से लैस होगा। पुलिस उसे रोकने की कोशिश करेगी तो वो बचने के लिए ताबड़तोड़ फायरिंग करेगा। इसलिए मैं उसे जिंदा नहीं मुर्दा गिरफ्तार करूंगा। बुरी तरह से चौंक पड़ा था असलम। सॉरी। ओह ये क्या है? प्रेम सिंह की कार रवाना होने वाली थी कि सर आपका फोन है, अर्जेंट इमरजेंसी कॉल है। ओह हमारा फोन? इधर से इंस्पेक्टर असलम ने उसे जो कुछ भी कहा उसे सुनने के बाद प्रेम सिंह के चेहरे पर कठोर भाव आ गए। चीते की तरह मक्कारी पूर्ण सर में ही गुर्रा पड़ा हुआ। किले में इंस्पेक्टर, उस नंबर वाली कार को देखते ही गोलियों से छलनी कर दो। वो बचना नहीं चाहिए। मैं उधर से निकला तो मुझे उसकी छलनी हुई लाश मिलनी चाहिए। दिस इज माई ऑर्डर। फिर जैसे तूफान मच गया। सर JJ रोड के चप्पे चप्पे पर तैनात हो गए गंधारी पुलिस वाले। खुद खोपड़ और खुरदरा उनका नेतृत्व कर रहे थे। ये ठीक नहीं हो रहा खुरदरा, ये ठीक नहीं हो रहा। डोगा इस एनकाउंटर में बचना चाहिए। खोपड़, तुम्हारे मुंह से कानून से बगावत की बू आ रही है। कुछ भी हो, डोगा कानून से भागा हुआ एक मुजरिम है, एक खतरनाक मुजरिम, और कानून के हर वफादार सिपाही को उसके शरीर पर अपनी गनों के मुंह बेहिचक खोल देने चाहिए। शायद तुम ठीक कहते हो। खुद इंस्पेक्टर असलम भी वही मौजूद था जिसे अब इंतजार था, सिर्फ उस कार का जिसका नंबर था MH2L3000। वही कार है। मेगा फोन पर चीख पड़ा इंस्पेक्टर असलम। फायर! और ताबड़तोड़ गोलियां कार पर छूट पड़ी। बेहिसाब बेशुमार लोहा चला। अगर कहीं कुछ चीखें उछली भी होंगी तो गोलियों के कान फोड़ शोर में तब गई। गोलियां खुरदरा ने भी चलाई थी और खोपड़ ने भी चलाई थी। धाए धाए धाए। मेरा भगवान जानता है कि ये गोलियां सिर्फ इंस्पेक्टर खोपड़ चला रहा है, खोपड़ नहीं। 3 मिनट बाद गोलीबारी रुकी तो सबसे पहले छलनी हुई कार के निकट पहुंचे खोपड़ व खुरदराई। कानून को डोगा की तलाश का तोहफा मैं खुद दूंगा खुरदरा। मगर ये क्या? कार के दरवाजे खुलते ही दोनों के दिमाग भक्क से उड़ गए। अंदर डोगा नहीं, मंत्री प्रेम सिंह और उसके कमांडो और ड्राइवर की लाशें पड़ी हैं। ओह नो! तो फिर वे झूठी मुखबरी किसने की? खोपड़ के लिए भले ये सवाल अनसुलझा था, मगर उसके लिए नहीं जो समस्याओं को हल नहीं करता, उन्हें जड़ से उखाड़ फेंकता है। एनकाउंटर मौत कैसी लगी प्रेम सिंह? आज उन तीनों निर्दोष लोगों की आत्माओं को शांति मिल गई होगी जो सिर्फ तेरे ही कारण मारे गए थे प्रेम सिंह। वापस जिम में लौटा सूरज मोनिका व चीता व अदरक के पास, जिन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई थी। मोनिका, अदरक चाचा, चीता। रात पुलिस एनकाउंटर में फिर एक निर्दोष को मार गिराया। जानती हो उसका नाम क्या है? मंत्री प्रेम सिंह। मगर के लिए किसी पुलिस वाले पर कोई केस नहीं बना, क्योंकि इस एनकाउंटर की परमिशन खुद मंत्री प्रेम सिंह ने ही दी थी, क्योंकि किसी ने झूठी मुखबरी कर दी थी कि उस कार में कुख्यात अपराधी डोगा जा रहा है। चीता, मोनिका, अदरक चाचा समझ गए थे कि मुखबरी करने वाला
कौन था, मगर सूरज देख रहा था मोनिका के चेहरे पर मंडराती वही चिरपरिचित नफरत जो उसके चेहरे पर आ जाती थी डोगा का नाम सुनकर। आखिर वह क्या उठकर चल दी। मुझे डोगा से आज भी नफरत है, मगर कोई कुछ ना बोला क्योंकि उसकी नफरत जायज थी। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं डोगा सीरीज के अगली कॉमिक्स खूनी पहेलियां में। तब तक के लिए धन्यवाद।